अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में जनाब हमें कह रहे हैं कि आर चेक करें कि ये जो आपके पास 5 नंबर्स दिए हुए हैं क्या वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है या नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब ये है कि सिंपल टर्म्स में क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इन पांचों में से कौन कौन से नंबर आते हैं। अब ये हम लोग कैसे चेक करेंगे? बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पहले -2 लेंगे, उसको x जिधर जिधर नज़र आ रहा है पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू हुई यानी कि हमारा ये जो है सोल्यूशन है। अगर ट्रू ना हुई, फॉल्स हुई, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोगों ने सबसे पहले -2 के लिए चेक करना है, तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं हमारे पास कि हम लोग चेक कर रहे हैं 4। किसके लिए चेक कर रहे हैं जनाब? -2 के लिए। यानी कि हम लोग जिधर जिधर x है उधर उधर हम लोग क्या डाल देंगे, -2 डाल देंगे। डायरेक्ट सिंपल, इधर स्क्वायर भी डालना है। 3 इधर -2 +1 और ये पूरी चीज जो है लेस देन इक्वल टू 0 है। अब 2 टाइम्स क्या होगा, -2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया। अब नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव करेंगे तो वो भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। अब +3 और -2 आपस में आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा -6 +1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 4 2 जार क्या होता है जी, 8 6 के साथ नेगेटिव और +1 लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 8 और 1 दोनों को आपस में ऐड कर लें, आपके पास क्या बनेगा सर? हमारे पास बनेगा 8 और 1 को ऐड करें, क्या बनेगा, 9 बनेगा। और 9 - 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। 9 - 6 करें तो हमारे पास बनेगा 3। तो हमारे पास क्या 3 छोटा है 0 से, यस और नो? तो यस जी, हमारे पास जो 3 है वो क्या है, 0 से छोटा है या नहीं है? गलत लिख रहा हूँ सर जी। हमारे पास जो 3 है वो 0 से छोटा नहीं है, 3 हमारे पास 0 से बड़ा है। सो -2 is not the solution, not the solution। जो मर्जी जुमला आपके जहन में आ रहा है इसके रेलिवेंट आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग चेक कर लेते हैं जी किसके लिए, -1 के लिए। तो अगर तो मेरे पास साथ में जगह मौजूद है तो हम लोग साथ में लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग चेक कर रहे हैं -1 के लिए। तो 4 -1 यानी कि इनइक्वालिटी में जिस जिस जगह पर आपके पास x है उस जगह पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। +3 टाइम्स -1 +1 लेस देन, अच्छा +1 डाला ही नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 0। 2 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव साथ में ये -3 +1। बच्चों वाले सवाल हैं बच्चे आप लोगों के लिए। अब ये हो जाएगा 2 - 3 +1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक चीज़ मैंने इधर भूल गया हूँ, वो है +1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब 2 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो 3 - 3, ओए क्या खुल गया है, 3 - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि देखिए नीचे उसने लिखा हुआ है इज लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ये और वाली कहानी ना होती ना, यानी कि सिंपल आप बस लिखा होता है ये, तो फिर तो ये गलत था। लेकिन अब उन्होंने डाल दिया यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, तो आपके पास -1 क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं -1 इज द सोल्यूशन। ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। इसी तरीके से अब तीसरा नंबर हमारे पास है 0, तो 0 को डाल देते हैं 4 0।
अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर सिमेट्री के लिए मार्कर का कलर हम लोग चेंज नहीं करते, सेम ही रखते हैं। 4 0 यानी कि 2, अच्छा आप तो सर वापस ब्लू में आए ना, ये ब्लू आ गया। 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर, और बाकी जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है सर, वो है आपके पास +3 टाइम्स 0 +1 लेस देन और इक्वल टू 0। यानी कि आप देखें 2 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ये 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट हम लोग इधर क्या लिख लेते हैं, 0 ही लिख लेते हैं। किधर गया मेरा मार्कर, मार्कर ही गायब हो गए, ये वापस आ गया। 0 +0 +1 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 1 लेस देन 0 क्या ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। 0 हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। बाकी हमारे पास कौन से दो नंबर हैं जी, एक +1 है और एक -1 है। तो हम लोग अब चेक कर लेते हैं +1 के लिए भी। 4 1 यानी कि पूरी इनइक्वालिटी में जिस जिस जगह आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, x है, उधर आपने ये 1 डाल देना है। इनइक्वालिटी है 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर +3 टाइम्स 1 +1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 2 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, +3 +1 लेस देन 0, जो कि नज़र आ रहा है फॉल्स है, क्योंकि 2 + 3 करें 5, 5 + 1 करें 6, 6 इज नेवर लेस देन 0 बिकॉज 6 is greater than 0, that is why this is false. So 1 is not the solution. आपके पास ये जो 1 है वो सोल्यूशन नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2। अब हम लोग 2 के लिए चेक कर रहे हैं। फॉर 2 इक्वेशन बोल रहा हूँ, हमारे पास इनइक्वालिटी है 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर +3 टाइम्स 2 +1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो 2 टाइम्स 4 +6 +1 नज़र आ गया। अच्छा, इनइक्वालिटी का ज़रा साइन जो है वो सीधा डालना है। 4 2 8, 8 + 6 +1 विच इज़ नेवर ever लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये मुझे करना पड़ेगा 6 और 1 7, 7 और 7 14, और 14 और +1 15 इज नेवर लेस देन और इक्वल टू 0। सो क्या आगे जुमला हमारा आ रहा है जी, सो 2 इज नॉट द सोल्यूशन। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था जो कि सोल्यूशन आया था, नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, एक ही बात है, वो था सर जी हमारे पास कौन सा, -1। उसके अलावा बाकी जितने भी आए हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 के जो 5 उसने सोल्यूशन दिए हुए थे उनमें से कोई भी सोल्यूशन नहीं था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।